हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ाम की डेट्स आपकी बहुत पास आने वाली हैं। 17 जुलाई को आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। और जैसे जैसे आपकी एग्ज़ाम की डेट पास आती है, आप डिनायल मोड में जाने लगते हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों को लिए है जिनको मैं एक सच से अवगत कराना चाहता हूँ, जिनको मैं एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, बट कभी कभी कड़वी चीज़ें दवाई का काम करती है और आपको सही पे रास्ते पे लाने का काम करती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं बेटा। हमारा क्रैश कोर्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमने बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म कर लिया। आज उसका टेस्ट भी कर लिया। तो अभी भी अगर आप लेट हो क्रैश कोर्स के लिए, प्लीज इनरोल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने का आप एक पिज्ज़ा खाते हैं उतने का ये क्रैश कोर्स है। और पूरा कोर्स बिल्कुल क्लोज ग्रुप में बिना डिस्ट्रैक्शन के आप मेरे साथ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे मुझसे हर दिन ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, मैं यहाँ चला गया था, मैं ये कर लिया था, मैंने ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने वैसा किया, क्या मेरा अभी से नीट क्रैक हो सकता है। मैं उन सारे बच्चों को वन इन एंड फॉर ऑल एक जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है, सिर्फ डे ड्रीम करके मैं नहीं बोल रहा, लगना मतलब तो मुझे लगता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, नहीं। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आप में वो ताकत है मेहनत करने की और आप वो करके दिखा सकते हो, तो आप नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत डिफिकल्ट होगा। देखो, नीट में 83,000 सीट्स हैं, जिसमें लगभग 50% सीट्स प्राइवेट हैं। अभी एक प्रोविजन आ गया जिसमें 23 सीट आपको प्राइवेट के भी सस्ते दाम पे मिल जाएंगे, तो वो सीट एडिशनल आप में ऐड हो गया। बट स्टिल द कंपटीशन इज वेरी टफ। 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से अगेन सिंसियर तो 14 लाख नहीं होते, 2 लाख 3 लाख बच्चे सिंसियर होते हैं, बट देन अगेन देर इज स्टिल कॉम्पिटिशन बिटवीन 3 लाख स्टूडेंट्स और आपको वो compete करना होता है। कुछ बच्चे 2 साल से रेगुलर कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल से रेगुलर कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे 4 साल से रेगुलर कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं। तो आपको उनको सुपरसीड करने के लिए दोगुनी या चारगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है आप उसके बाद भी उनको सुपरसीड नहीं कर पाए। बट इसका मतलब क्या है कि मैं अभी से हाथ धरे बैठ जाऊं, अब मैं नीट 2023 की तैयारी करूंगा, ऐसा करना है मुझे? नहीं। आप अपना 100% देंगे, आपका एग्जाम हो या नहीं हो, आप अपना 100% देंगे। ठीक है। दूसरा सवाल बहुत ज्यादा आता है आजकल, बहुत ज्यादा, कि सर ये वाला कोर्स कंप्लीट नहीं है, ये वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ऐसे कंप्लीट नहीं है, वैसे कंप्लीट नहीं है। मैं सारे बच्चों को एक वंस इन फॉर ऑल बायोलॉजी के लिए कम से कम एक बात बताता हूं। मैंने बायोलॉजी का सिलेबस सेम चीज पिछले 2 साल में 4 बार पढ़ा है। मैं 4 प्लेलिस्ट का नाम लूंगा और जाके उसको चेक कीजिएगा। रिवीजन चेकलिस्ट एक मैंने कराया था, जिसमें मैंने रैपिड रिवीजन कराया था। दूसरा, मैंने हैंड रिटन नोट से पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाई थी। तीसरा, मैंने डिटेल लेक्चर में पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाई थी। और चौथा, मैंने जो सबसे फेमस सीरीज है मेरी एनसीईआरटी रिव्यू, पूरा कंप्लीट किया हुआ है। चारों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सिर्फ नाम डालना है। रिवीजन चेकलिस्ट आनंद मनी, एनसीईआरटी रिव्यू आनंद मनी, सारे के लिए आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे 100 घंटे में आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर दी गई है। फिर मैंने एक सीरीज डाला था टॉप 10,000 क्वेश्चंस, वो भी आप जाओगे 10,000 क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन की भी सीरीज पड़ी हुई है। तो अगर मैं आज से भी इफेक्टिवली पढ़ाना छोड़ दूं, तो भी अगर आप में वो जज्बा है, तो आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपके बायोलॉजी में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं हूं। आज जाओ, एनसीईआरटी रिव्यू का एक चैप्टर खोलो, उसके पीवाईक्यू लगाओ, उसके एग्जाम्पलर लगाओ, जाके किसी का भी टेस्ट दे दो। अगर आप उसमें 95% से कम स्कोर करें, तो मुझे बताना। उस सीरीज की वजह से हजारों बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, और आगे भी लाखों बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे उस सीरीज की वजह से। सो इफ यू आर सेइंग कि सिलेबस नहीं हो रहा इसलिए सर मेरा सिलेक्शन रुक गया आपकी वजह से, अगेन यू आर मिस्टेकन माय फ्रेंड। सिलेबस और सिलेक्शन आपका आपकी वजह से नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट, बहुत बच्चे एक्टिविस्ट बन गए हैं आजकल, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं कि ये बिक गया है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बेटा, जिंदगी में दो चीज अपने जीवन में जितना जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा होगा। कोई भी इंसान दुनिया का किसी के लिए कुछ नहीं करता। आप जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं।
कोई XYZ आपका जो मसीहा है वो भी जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है, बट कभी कभी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है कि जिससे मेरा भी भला हो आपका भी भला हो, तो सभी लोग वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे यही कोशिश करते हैं कि मेरा रोजी रोटी भी चलता रहे और आपका भी भला हो जाए। आई ट्राई टू इंश्योर कि क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन आप तक पहुंचे, बट देर इज ऑलवेज अ प्राइस टू एवरीथिंग, वो प्राइस हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो भी आपके लिए फ्री कंटेंट दुनिया भर का पड़ा है। मतलब इस जन्म में तुम 10 बार डॉक्टर बन जाओगे, इतना कंटेंट मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो अगेन द पॉइंट कम्स टू यू, क्या आप में वो इंथुजियाज्म है, क्या आप में वो जील है नीट एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, चौथा पॉइंट वही एक्टिविज्म का ही पार्ट 2, कि बहुत बच्चों को लगता है कि अगर एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाएगी तो उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटा तुम एक एग्जाम्पल मेरा दिखा देना मुझे कि जिन्होंने नीट पोस्टपोन की वजह से जिनका सिलेक्शन हो गया। बेटा जब डेट एग्जाम की आगे बढ़ती है तो सबका आगे बढ़ता है ना। एक महीने में तुम कोई चमत्कार नहीं कर लेते हो सकता है आपके नंबर 10-20 बढ़ जाएं, आपके नंबर 50 बढ़ जाए, बट उसी अकॉर्डिंग में दूसरे लोग के भी नंबर बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये अपने दिमाग में बिठा लो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तुम जितना ट्विटर कर लो, तुम जितना इंस्टाग्राम कर लो, तुम जितना फॉर्म भर लो, जितना परफॉर्मा भर लो। मुझे भी पहले साल जब नीट 2020 का दौर चल रहा था तो मुझे ही पहले साल लगता था अरे यार ट्विटर पे करने से काम होता है, बट पिछले 2-3 साल में मैंने भी ये सीख लिया, जो पुराने ड्रॉपर्स हैं वो भी सीख लिए हैं, होता जाता कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे हमारा बेवकूफ़ बनता है और टाइम हमारा खराब होता है। तो इस सच्चाई से आप जब अवगत हो जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप ये एक्टिविज्म में लगे रह जाएंगे और आपका 1 महीना और निकल जाएगा और जो आप 20, 25, 30 नंबर बढ़ा पा रहे थे वो नंबर भी नहीं बढ़ा पाएंगे। आखिरी पॉइंट, आपकी मुसीबतों की बात करते हैं। मुझे बहुत वेग रिक्वेस्ट आते हैं आपके मुसीबतों के, सर नींद बहुत आ रही है कैसे पढूं, सर फोन का एडिक्शन नहीं छूट रहा कैसे पढूं, सर घर में बहुत शोर होता है कैसे पढूं। बेटा ये कोई मुसीबत है आपकी जिंदगी की? अगर ये मुसीबत होने लगी तो सोचो तुम आगे कैसे डॉक्टर ही बनोगे। मुसीबत ये हुई ना कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप मोबाइल पड़ोसी से लेके पढ़ रहे हो, ये मुसीबत होती है। मुझे एक बच्चे का फोन आया था कि सर मेरे पापा मुझे पढ़ने नहीं देते, उनकी शादी करानी है और मैं छिप के पढ़ती हूँ पड़ोसी के यहाँ जाके। वो बेचारी की मुसीबत है। तुम्हें नींद आती है मुसीबत है, मैं क्या करूंगा तुम्हें नींद आती है? एक बाल्टी पानी मारो अपने मुंह पे। ऐसे नहीं निकलेगा नीट बेटा, कंफर्ट जोन में आपको नीट निकालना है। आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हो जहां की आबादी बहुत ज्यादा है, हर चीज के लिए आपको कंपीट करना पड़ेगा, चाहे आप छोटे से छोटा काम कर रहे हैं चाहे आप बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। फिर तो हो लिया आपकी लाइफ का स्ट्रगल। मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, मैं तो अभी चिल करूंगा। ऐसे निकलेगा एग्जाम? और अगर लगता है आपको ऐसे निकलेगा, ऑल द बेस्ट टू यू। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया अभी था, ठीक है, आपको अगर जिंदगी में किसी इंसान ने कुछ सिखाया है, एक भी लाइन, या आपके एक भी नंबर बढ़े हैं, या जीवन में आपको कोई भी एक सीख मिला उस इंसान से, यू हैव नो राइट टू डिसरिस्पेक्ट दैट पर्सन। ये आपका फितरत दिखाता है, ये आपका संस्कार दिखाता है, ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाती है। तुम देखे होगे मैं अपने हर वीडियो में अपने टीचर्स का नाम लेता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, और मैं प्राउडली उनका नाम लेता हूं अभी भी, और जब भी मैं उनका नाम लेता हूं मुझे स्माइल आ जाती है। आई थिंक आई हैव मेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन सो मेनी लाइफ्स। मैं मिलता हूं बच्चों से, मैं उनका प्यार देखता हूं। या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या तुम जानने की कोशिश नहीं की है। तो द थिंग्स दैट यू से और द थिंग्स दैट यू डू इज अ रिफ्लेक्शन अपॉन यू एंड योर अपब्रिंगिंग। आपकी परवरिश कैसे हुई है, तो उसको ध्यान में रखिए, अपना जीवन सुधारिए,
अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, एक्टिविज्म से दूर रहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट वाले काम कीजिए। जब आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी कि आप कुछ एक्चुअली चेंज कर पाओ, तुम आईएएस बन जाना, तुम मिनिस्टर बन जाना, तब तुम चेंज करना ही अब स्टूडेंट्स की मुसीबत है। अभी तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। मेरी एक बार को सुन भी लेगा, तुम्हारी तो कोई नहीं सुन रहा। तो जो भी आपको गलत लग रहा है उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए कि मैं जब बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं इसको बदलूंगा। मैं जब कुछ अच्छा करूंगा तो मैं ये नहीं होने दूंगा स्टूडेंट के साथ अन्याय। तो होगी बात। अभी तो हवा में ट्वीट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। करना है ना एक्टिविज्म, जाओ जाके धूप में खड़े रख के दिखाओ 2 घंटे किसी के गेट के सामने, कोई और पिटीशन लगा रहा है उस पर ताली बजा रहे हो लिया एक्टिविज्म। ट्विटर पे 2 ट्वीट करना, इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट डालना, एक काला मास्क लगा लेना और कमेंट सेक्शन में किसी को गाली देना। बहुत आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है और बहुत बढ़िया दुनिया में लोग कर भी रहे हैं। ट्रोल वोल यही का काम करते हैं और अच्छा रोजी रोटी भी चल रहा है। बट इवेंचुअली आपका होता है समय वेस्ट, कोई नहीं पूछता आपको। पिछले साल मैंने बहुत बच्चों को ये डिस्टर्ब होते हुए देखा और जब मैंने ये बोला था पिछले साल भी कि आपका एग्जाम नहीं फर्दर पोस्टपोन होगा तो मुझे बहुत हेट मिला था। सर यू आर नॉट सपोर्टिंग अस, आप बिक गए हो। भाई मेरे हाथ में क्या है, मैं थोड़ी बिक मुझे कौन पूछता है एनटीए में, मुझे गवर्नमेंट में कौन जानता है। मुझे पता है हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। तो आप कुछ भी कर लें, होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ नॉइज होता है और इवेंचुअली वही चीजें दोहरा जाती हैं। सो अगेन, सिर्फ मैं आपको 3 गुरु मंत्र दूंगा, अगर मुझे कुछ मानते हो तो उसको फॉलो कीजिए। मेक योर टू डू लिस्ट और आज में रहिए और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी रखिए। टू डू लिस्ट आपको एक स्ट्रक्चर प्लान बताएगा कि मुझे रोज क्या करना है। अगर आप फ्यूचर की नहीं सोचेंगे और अगर आप पास्ट की नहीं सोचेंगे तो ना आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, ना आप डिसहार्टेंड होंगे। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। पॉजिटिविटी इसलिए आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है कि मैं जब अपनी जिंदगी में अपने आसपास अच्छे लोग देखता हूं तो मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा फील होता है और मुझे लगता है मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और मैं जो करना चाह रहा हूं सब हो जा रहा है। आज मैं जिंदगी में ठीक ठाक सक्सेसफुल हूं। आई थिंक आई वुड गिव ऑल द ड्यू डिलिजेंस टू मेरी किस्मत और मेरी जो ये क्या कहते हैं उसको, मेरी किस्मत और मेरी जो ये पॉजिटिव ऑरा मैंने जनरेट किया अपने लिए, अपने अराउंड। पढ़ाते मुझसे लाखों लोग बहुत अच्छा होंगे बट मुझे कभी ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस कभी पसंद नहीं आया और इसलिए मैं सबकी इज्जत करता हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं सब लोग इज्जत करें मेरी। तो ये बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट हो जाता है, बहुत सिंपल सा मैथ हो जाता है सबके लिए। तो आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी रखिए। कुछ भी निगेटिव हो रहा है, कुछ भी क्रिटिक हो रहा है, उससे अवॉइड कीजिए, है ना। मान लो कोई इंसान आपके साथ बहुत बुरा करता है, आप उसको भला बुरा बोल लेंगे, आपका क्या चला जाएगा, उसका क्या चला जाएगा। बोलने में तो कुछ हो नहीं रहा, ना उसका कुछ नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, मतलब वही बीपी बढ़ गया और इवेंचुअली स्ट्रेस भी तुमको आ रहा है, सर दर्द भी तुमको हो रहा है और तुम्हारे अंदर एक निगेटिव एनर्जी घुस रही है ना। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड फोकस। आज का सोचिए, प्रेजेंट टेंस में रहिए, सिंगल ट्रैक माइंड रखिए एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम विदाउट क्रेविंग। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप उस सॉल्यूशन को ढूंढिए, उस सॉल्यूशन पे इंप्लीमेंट कीजिए और सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। मैं आपकी जिंदगी का कोर्स नहीं बदलने वाला हूं, मैं आपको डॉक्टर नहीं बनाने वाला हूं, आप खुद को डॉक्टर बनाएंगे। अगर मैं क्रेडिट लेता हूं कि मैंने 10,000 डॉक्टर्स बनाए पिछले साल, तो मुझे वो क्रेडिट भी लेना पड़ेगा कि 3.5 लाख बच्चे जिन्होंने मेरा वीडियो देखा वो डॉक्टर नहीं बने। अलग बात है, उसमें गलती उनकी भी हो सकती है, उसमें गलती मेरी भी हो सकती है, बट आपकी सक्सेस के लिए जिम्मेदार आप हैं और आपकी गलतियों के लिए जिम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बेटा, हम लोग एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स चला रहे हैं। बोलोगे सर उस क्रैश कोर्स में क्या बहुत चमत्कार हो जाएगा? नहीं होगा।
अभी भी मेरी एनसीईआरटी रिव्यू अभी तक की सबसे बेस्ट सीरीज है, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा के उसको किया है। एनसीईआरटी को पढ़ाने का 10 तरीका नहीं है। मैं पिछले 3 साल से सेम चीज घिस रहा हूं, मेरी उंगलियां ऐसी हो गई हैं एनसीईआरटी रगड़ रगड़ के। अब तो मुझे तुम पेज नंबर या लाइन नंबर बताओगे, मैं एनसीईआरटी का सब कुछ बता दूंगा। तो इतना कंटेंट है यूट्यूब पे। अगर आपको सीरियसली बायोलॉजी की तैयारी करनी है, डिटेल में करनी है, वन शॉट में करनी है, रिवीजन चेकलिस्ट से करनी है, क्वेश्चन के थ्रू करनी है, किसी भी टॉपिक का नाम लो, एक एक्सपेरिमेंट करो और मेरा नाम डाल दो, उसके बाद आपको कम से कम उस टॉपिक के 4 वीडियो मिलेंगे। एक बहुत डिटेल होगा, एक हाथ से लिखा हुआ होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू होगा और एक एनसीईआरटी के थ्रू होगा। आपको जिस तरह से सहूलियत होता है आप उस तरह से पढ़िए, या आपका टाइम जिस तरह से परमिट करता है उस तरह से पढ़िए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया रैंट करते करते, कि हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन बायोलॉजी की वजह से हो जाएगा और सब बच्चों को लगता है मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। दोनों मिथ मैं अभी तोड़ देता हूं। बेटा, सबसे पहला चीज है कि अगर आप एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी से हैं, तो सिर्फ बायोलॉजी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फुल स्टॉप। तो तुम कितनी भी बायोलॉजी पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बायोलॉजी आप 40 से 45 दिन में 300 प्लस नंबर ला सकते हैं, फुल स्टॉप। मैंने ये किया है तो मुझे पता है कि 300 प्लस नंबर बायोलॉजी में आ सकते हैं, बट 45 दिन में फिजिक्स पूरा ठीक नहीं हो सकता 0 लेवल से। तो ये चीजें आपको रियलिटी में रखनी पड़ेंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहुत बच्चों को लगता है उनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। बेटा, अगर तुम बायोलॉजी में 300 से कम नंबर ला रहे हो, तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी नहीं है। तुम्हें कंपैरेटिवली बायोलॉजी में सवाल ज्यादा बन जा रहे हैं, बट बायोलॉजी में कंपटीशन भी उतना ही है। एक एवरेज बच्चा बायोलॉजी में 320 प्लस नंबर ला रहा है, तो तुमको अगर एवरेज के ऊपर जाना है तो तुमको बायोलॉजी में 340 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। आई होप आई मेड सम सेंस इन टू यू। मेरी कोई बातें चुभी हैं तो अच्छी है, उसको याद रखिएगा। मुझे भले ही आप कितनी गालियां दे लें, बट मेरी बातें याद रखिएगा और फोकस करके पढ़िए। जाइए यूट्यूब से पढ़िए, जाइए अनअकैडमी से पढ़िए, जाइए किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़िए, बट पढ़िए। एक्टिविज्म बंद कीजिए और स्टूडेंट वाली हरकतें दिखाइए। ऑल द बेस्ट गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर डालिएगा, और हम लोग कल सुबह की डॉक्टिवेशन सीरीज में मिलते हैं। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।